अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 14 अगस्त। सबसे पहले तमाम लोगों को जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। एंजॉय करें आज का दिन। जश्न आज़ादी आप लोगों को मुबारक हो। आज 14 तारीख है। आज इसलिए आना पड़ा है कि आज शाम के अंदर कुछ अच्छे और ख़ास डाटा आने वाले हैं यूएस से। महंगाई का, इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। इससे पहले मैंने संडे को एक वीडियो अपलोड की थी, सैटरडे या संडे को, और उसमें मैंने मंडे और ट्यूसडे का पूरा पूरा एक खाका आप लोगों को दे दिया था। वो वीडियो भी यहाँ मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के बारे में। पहले ये वीडियो थी वो जो मैंने आप लोगों को सारी डिटेल में बताया था 12 to 16 अगस्त के। और वैसे ही हुआ जैसा कि इस वीडियो के अंदर बताया गया था कि बुल इस वक्त जो है वो हैवी है और गोल्ड ऊपर ही जाएगा। लेवल्स भी दिखा दिए थे मैंने। और ये जो मैंने दो लाइनें यहाँ बनाई हुई हैं, जिसके अंदर मैंने ये दिखाया भी था कि 24, 50, 60, 70 और नीचे ये 23, 65 के दरमियान में रहेगा। और बिल्कुल वैसा ही है। बस थोड़ा सा ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, दो 2470 तक गया। इसके बाद फिर वो नीचे आ गया। यहाँ बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी मिले माशाल्लाह। तौसीफ साहब हैं, फ़ख्र है, एफएक्स शॉर्ट्स हैं, और ग़ुलाम अब्बास, मोहम्मद अनस, बाबा बलोच और मोहम्मद शाहिद साहब और ग़ुलाम हुसैन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया था मुझे, जाता जतन का। ये ऑलवेज मुझे डिनाई करते हैं। उन्होंने लिखा था कि मार्केट इज क्रैशिंग एंड यू आर स्टिल प्रोडिक्टिंग रिकमेंडिंग इट विल गो बुल। ये कह रहे हैं कि मार्केट तो क्रैश कर रही है और आप अपनी वीडियो में गोल्ड को बता रहे हो कि यार ये ऊपर जाएगा। तो इसके बारे में मैंने इनको यही जवाब दिया था कि प्लीज़ पूरी वीडियो देखो क्या मैं कह रहा हूँ। कि बुल ही रहा और आपने देखा कि मंडे और ट्यूसडे को बुल ही है। और आज का दिन जो आ गया है अब, बड़ा इंटरेस्टिंग डे है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ आज की। आज हुए हैं 14 अगस्त, शाम के सुबह के 11:30 हो रहे हैं। और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जैसा मैंने आपको प्रॉमिस कहा था कि वेडनेसडे आके जब ये आएगा आपका इन्फ्लेशन का डाटा, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो गोल्ड ने अपनी पूरी कोशिश की है इस लेवल को ब्रेक करने की, जो कि अभी तक ब्रेक नहीं कर सका। वो अभी तक ब्रेक नहीं कर सका। तो इसलिए मैंने ये लाइन दिखा दी थी यहाँ पर आपको। मैं फिर ज़रा बना के भी दिखाता हूँ। ये लेवल मैंने कहा है कि 2455, 2450 ये लेवल ब्रेक होगा तो नीचे आएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, यार ट्रेंड लाइन भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक किए, लेकिन लेवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्रेंड लाइन। अगर यही ट्रेंड लाइन को हम देखें, अभी ये दिखाता हूँ मैं आपको। डेली चार्ट के अंदर देखें तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये जो लेवल है आपका 2450 वाला, ये वाला 2455, 2450, 2460, ये बहुत प्यारा लेवल है बाय करने का। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो फिर हम कुछ सोचेंगे कि यार इसको अब हम यहाँ से निकालते हैं या सेल की तरफ जाते हैं, जो कि अभी सूरत हाल नहीं बनी। 4 आवर चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि इसने एक दफ़ा ये शार्प मूव दी यहाँ पर, ये शार्प मूव दी इधर, लेकिन इसने 2455 से ही ये ऊपर चला गया। फिर भी मैंने सेफ साइड दी है आप लोगों को। 2455 से लेकर 2450, अगर ये लाइन तोड़ दे वो 2458, 2455, और वहां पर कैंडल ओपन होती है नीचे, तो फिर ये लगेगा कि ये आपकी तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन जब तक ये नहीं है तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इंटैक्ट है इस वक्त आपका क्या, बुल रन। जो कि बायर्स हैं वो हैवी हैं, आया नीचे लेके आए, आज आपको एक दोबारा एंट्री दी। कल बनाया इसने 2476, 76, और अभी आपको 2454 देकर फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने लाइन आपको बता दी है कि वो ऊपर नहीं। अब जाना कहाँ था, क्या देखें जाना, इसके लिए देखें ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि देखें ये एक रेजिस्टेंस मौजूद है ट्रेंड लाइन की, जो कि कहाँ मौजूद है, 2475 पर। इसको तोड़ना है। तो अगर ये टूट गई ये ट्रेंड लाइन, तो अगर हम डेली में जाके देखें तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि ये
2495, 2495 पर एक और बनेगा। ठीक है, ये लाइन बन रही है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन जा रही है जो ऊपर, जो दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली ये ट्रेंड लाइन देखें ना, ये वाली ट्रेंड लाइन जो जा रही है, जो ट्रेंड लाइन की जबान समझते हैं वो देखें, ये ट्रेंड लाइन जा रही है जो यहाँ आकर इसको आज की जो ट्रेडिंग कैंडल है रोक सकती है 2500 पे। किधर? 2500 पे। फिर एक वेज बन रहा है, आपको ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको अभी, ये वेज बनेगा। थोड़ा सा इसको मुझे स्लाइड करना पड़ेगा आपको बना करने के लिए, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। देखें ये, अगर ये लाइन जो आ रही है ट्रेंड लाइन की इधर, तो इसका जो हाईएस्ट है वो कहाँ बन रहा है इस वक्त? 2550 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर ये 2500 को ब्रेक कर देता है तो दूसरी इसकी डेस्टिनी बहुत ही इजी है फिर 2550 की। तो जो कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस बच रहा है ना, वो जो बच रहा है वो कहाँ बच रहा है? वो सिर्फ यहाँ बच रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो जाए 2475 का, तो 2500 पे जाना विद इन ए मिनट की बात होगी। फिर एक थोड़ा सी रेजिस्टेंस है ये 2500 के, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी हैवी है 2400 2485 पर। बस ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली, यहाँ पर 2 दफ़ा बन चुकी है, स्ट्राइक हुआ है 4 आवर में देखें। तो इसको मैं ज़रा इजी करके दिखाता हूँ। ये है, ये ट्रेंड लाइन मजबूत है, ये ब्रेक होनी है और 2500 पे विद इन एन आवर पहुंचना है इसको। फिर 2500 पे, और 2500 को अगर ये ब्रेक करता है तो इस वेज के अंदर आता है। तो सिंपल एक रेजिस्टेंस कहाँ मौजूद है? ये ब्रेक हुई, 2500 ब्रेक हुआ, और बाकी का सफर तो बहुत ही आसान है। कहाँ तक का? तो 2540, 2555, 2550, ये सफर बहुत ही ईजी है। तो अभी भी डेफिनेटली मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बुल रन, यानी ऊपर जो है बायर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी। कि जो भी आपको थोड़ा डिप मिला था यहाँ पर, आज डिप आया था ये, आप लोगों ने शायद ज़ाया कर दिया। ये डिप जो आया था सुबह, आज 14 की सुबह आया है 2455, तो मैं इसको ब्लेसिंग समझूंगा कि 2478 से कहाँ आया ये 2400, यहाँ से बाय करना चाहिए था हमें। जब भी मैंने सुबह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा भी था कि जिन्होंने देखा होगा, एक्शन लिया होगा, वो कामयाब हो गए होंगे। तो ये यहाँ से ये लेकर जा रहा है, तो हम अपना स्टॉप लॉस नीचे लगा दें कहीं 2450, 2445 विक्स से बचने के लिए। 2445 सही रहेगा स्टॉप लॉस, और यहाँ बाय करके छोड़ दें इंशाल्लाह। मुझे 2500 और 2500 के दरमियान में लग रही है ये चीज़। ठीक है, तो गोल्ड के बारे में आई थिंक वी आर डैम श्योर, लेवल्स भी बता दिए मैंने, और ट्रेंड आप देख रहे हैं, डेली ट्रेंड भी आप देख लें। और लिक्विडिटी नीचे है लेकिन ऊपर लेने जा रहा है इस वक्त, तो ये अभी तो कोई चांस नजर नहीं आ रहे इसको। तो मैंने आपसे कहा कि 2478 तोड़ा, 75 तोड़ा, और 2500 2 मिनट में पहुंच जाएगा। तो डेली 4 आवर और सब में चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, जब मैं आज, अच्छा अब देखते हैं हम जरा जाकर के डाटा क्या आने वाला है। आज हमारा डाटा हमारे जो आने वाला है वो ये रहा, 5:30 बजे आ रहा है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये 3.3 था प्रीवियस, और फोरकास्ट कितनी है इसकी? 3.2, कम की ही फोरकास्ट है। और 3% था पिछली दफा जुलाई में, और 2.9 की फोरकास्ट है जो कि वो भी कम है। अब ये 3.2 आ गया तो कम आ गया, 3.2 से 3 हो गया, और ये 2.9 से 2.5 आ गया। तो फिर तो आप समझे कि डॉलर गया, और गोल्ड ऊपर ही ऊपर चला ही जाएगा, क्योंकि टारगेट क्या है? 2% का, और 2% बहुत नज़दीक है अचीव करने के लिए फेड का। और 1 महीना अभी बाकी है रेट कट डिसीजन में, सितंबर 17 को आना है डिसीजन। तो 17 तक तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ये अपने टारगेट को अचीव कर ही लेंगे, और जिसकी वजह से गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। और आज एक इंटरेस्टिंग डाटा आया है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का। मैं आज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बारे में बताऊंगा, GBP USD के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ ईमेल्स आई हैं, कुछ मैसेज आए हैं कि भाई ज़रा करेंसी के बारे में बताया करो। तो मैं एक और करेंसी आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD। जिसको इंटरेस्ट है वो देखे। देखिए, इन्होंने पिछले हफ्ते अपना इंटरेस्ट रेट गिराया था, यूके ने, पाउंड ने, सेंट्रल बैंक ने। इंटरेस्ट रेट गिरने के बावजूद इनकी महंगाई कमी हो गई है। मतलब 3.4 फोरकास्ट था, उससे भी कम आया है, और ये 2.3 से 2.3 और 2.2 ये भी कम आया। 2.3 जब फोरकास्ट था और ये 2.2 आया, और ये प्रीवियस से भी कम आया। तो मतलब इंटरेस्ट रेट काटने का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। इसका मतलब है आप नेक्स्ट मीटिंग में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डाटा आया है इसका वीक। तो अगर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ने इंटरेस्ट रेट कम करके भी महंगाई कम हो गई है,
तो आप समझ लें कि फिर यहाँ क्या होगा। यूएस में तभी इंटरेस्ट रेट कटा ही नहीं है, तो फिर महंगाई कम जरूर होगी। ठीक है, अब हम जरा सा देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बारे में बताऊं मैं। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है इस वक्त। जिस लेवल पे ये खड़ा है, जिस लेवल पे ये खड़ा हुआ है इस वक्त, ये बहुत ही प्यारा लेवल है। मतलब 1.28 1.2825 पर है। मैं आपको जो दे रहा हूँ इसके लेवल, बहुत ही वो लेवल दे रहा हूँ कि ये लेवल से लेकर ये लेवल, इस पे आप बाय कर लें जहां आप करंटली है। मतलब 1.2810 से लेकर 1.2825 के दरमियान में आप बाय करें। और जो इसका टारगेट है वो टारगेट बहुत ही इजी है और ऊपर जाने वाली चीज़ है। ये यहाँ से मुझे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कहाँ पर ये नजर आ रहा है? ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये टारगेट पूरा हो जाएगा विद इन टू, आज ही हो जाए या 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में, जो कि क्या है 1.29 का। 1.29 मुझे लग रहा है इसका इजी टारगेट है। डेली में जाके देखूं मैं तो बिल्कुल सही है। ट्रेंगल्स और प्राइस एक्शन भी यही बता रहे हैं। और यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है 1.2953 पे पड़ी हुई है। और 4 आवर चार्ट में जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो यहाँ पड़ी हुई है, जिसको ये लेने जरूर जाएगा। तो 1.29 रख दें अभी इसका, आपका 1.29 आपका टीपी रखें। अगर आप 1.2810 से लेकर 1.2825 के दरमियान में बैठते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी में बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो प्राइस एक्शन भी हमें यही कह रहे हैं कि यार यहाँ पर अभी गुंजाइश मौजूद है। 4 आवर चार्ट के अंदर देखें तो उसके अंदर भी मुझे यही लग रहा है कि अभी इन्फ्लेशन का डाटा आया, जैसा नीचे आया थोड़ा सा ये, लेकिन ये तोड़ नहीं सका। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर चला गया 1.2845 के ऊपर, 1.2845 के ऊपर चला गया आज, तो कोई चीज भी इसको रोक नहीं सकती इसको ऊपर ले आने से। 1.29 में पहुंच जाएगा। एक रिकमेंडेशन ये है कि अभी बाय कर लें 1.2825 से। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो इंतजार कीजिए। अगर ये 3 बजे तक, मतलब जो 2 बजे की कैंडल खुलेगी उसमें अगर ये 2.840 पे से ऊपर चला गया तो फिर ये यहाँ मौजूद होगा। मेरी वीडियो जरा रोक कर मेरे लेवल्स को जरूर सुना करें। ये लेवल बड़े कीमती होते हैं मेरे, जो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है कि 1.28 पर यहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है वीकली चार्ट के अंदर भी। और अप ट्रेंड इंटैक्ट है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है और अभी अप ट्रेंड बन रहा है। यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन आई थी, इस करेक्शन को बीट नहीं कर सका। यहाँ पे हम जरा देखें। अब एक चीज और मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि ये जो है इस वक्त अप ट्रेंड इंटैक्ट है, क्योंकि इसने ब्रेक नहीं किया 1.26 को। अब तो इसकी अप ट्रेंड कहाँ बन रही है दोबारा? ये यहाँ लिक्विडिटी पूरी की पूरी ऊपर पड़ी हुई है। तो उसको मैं 1.29 फिर 1.30 तक भी देख रहा हूँ, और फिर 1 पॉइंट इसको जाना चाहिए 1.30 से भी ऊपर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी को, क्योंकि हर तरफ आपकी लिक्विडिटी ऊपर ही पड़ी हुई है। ये अगर ब्रेक कर देता इस लेवल को, 1.2617 को ब्रेक कर देता, तो हम कहते हैं कि यार अब ये लोअर ट्रेंड ब्रेक हो गया, या जो इसका अप ट्रेंड है वो टूट गया, वो नहीं तोड़ सका 1.2615 को, और वहीं से ये पलट गया है। और अब ये ज़रूर जाएगा 131 की तरफ, 1.30 की तरफ। तो ये बहुत इजी सिनेरियो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी का। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एक अच्छी वोलेटाइल करेंसी है जिसमें गोल्ड की तरह आप प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। आज का सीपीआई डाटा आने के बाद आपको लगेगा कि अगर देख लेना डाटा प्लीज, डाटा जरा सा भी कमजोर हो गया तो गोल्ड ऊपर चले जाएगा। मिडिल ईस्ट की टेंशन के हवाले से बात यह है कि इस वक्त कुछ नेगोशिएशन चल रही है। ईरान अभी खेल रहा है, अभी तक हमला करूंगा ना करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, वो अपनी कुछ मांगे मनवा रहा है यूरोप से, इसराइल जो भी है। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि मिडिल ईस्ट टेंशन इस वक्त फैक्टर है कोई, कि वो रुक गया है मामला, बस सर पे तलवार लटका के छोड़ दी है उसने, ईरान ने और इन लोगों ने अभी तक हमला नहीं कर रहे। तो सिर्फ अभी जो गोल्ड को ऊपर लेके जाएगा वो सिर्फ क्या है, ये इन्फ्लेशन का डाटा है जो आज आ रहा है आपके पास। तो कीप एन आई ऑन दिस। जो रिस्की ट्रेडर हैं गोल्ड के लिए, वो मैंने बता दिया कि अगर अभी बैठना है तो आप इस लेवल पे लगाकर भूल जाइए। 2.466 पे आ गया है, अभी मैंने 60 पे था, 55 पे जब मैंने बाय करने को कहा था, और ऐसे लगा के भूल जाइए फिर आप 2445 पे। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। प्लीज कमेंट किया करें, प्लीज कुछ फीडबैक दिया करें। मैं व्हाट्सअप अपने ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो लोग मुझसे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ लिंक पे क्लिक करें, वो मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं और ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। एवरीथिंग इज फ्री देयर टिल नाउ। जो फायदा उठाइए,
इस पूरी कंपेन का, इस पूरी इंफॉर्मेशन का, इन हालात में आप ट्रेडिंग कीजिए, अच्छी ट्रेडिंग कीजिए और कामयाब हो जाइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।